हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। बिहार कर्मचारी आयोग में आपकी वैकेंसी निकली है जिसमें कि आपकी प्रयोगशाला सहायक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट इसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके ऊपर आपका नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन को हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं डियर फ्रेंड। इससे पहले हमने बिहार की एक से एक बढ़िया से बढ़िया वैकेंसी को डिस्कस किया है। प्लीज़ आप सभी उनको एक बार ज़रूर चेकआउट करें, आपको उसमें से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। इससे पहले हमने टीच से रिलेटेड आपकी वैकेंसी को डिस्कस किया था एंड आपके एम्स पटना में एज ए फ्रेशर एनी ग्रेजुएट के ऊपर वैकेंसी को डिस्कस किया था। कैंडिडेट के उसमें सिलेक्शन भी हो चुके हैं एंड अदर वैकेंसी हमारी आपकी स्टाफ नर्स एंड मल्टीपल वैकेंसी को डिस्कस किया है। उनकी अभी लास्ट डेट भी बच रही है, प्लीज़ आप उनको एक बार चेकआउट करिए। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट में आपकी वैकेंसी है एंड एजुकेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड इसमें एजुकेशन आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट आपने किया हो विज्ञान में, तो 12th पास आपका इसमें मांगा हुआ है। साइंस साइड से प्रयोगशाला सहायक से रिलेटेड एंड वैकेंसी की बात करें तो 143 इसमें आपकी बेहतरीन वैकेंसी है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 143 आपकी वैकेंसी दे रखी है एंड आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल के लिए हो गया, अनुसूचित जाति के लिए हो गया, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड हो गया एंड आप महिलाओं के लिए 35% आरक्षित यहाँ वैकेंसी है। इसी प्रकार आपकी बेहतरीन वैकेंसी है एंड 143 वैकेंसी आपकी हैं पूरा मिलाकर। ओबीसी से रिलेटेड आप यहाँ चेक कर सकते हैं एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट से भी चेकआउट कर सकते हैं। बढ़िया आपकी वैकेंसी है, 14 आपकी वैकेंसी है। तो पूरी मिलाकर बात करें तो 143 वैकेंसी है एंड आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप भर सकते हैं। एंड दिव्यांग जो हमारे कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड आप यहाँ एब्रीविएशन चेकआउट करेंगे, उनकी भी अलग रिजर्व में वैकेंसी रखी है। और आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों आयु सीमा आपकी 1/8/2024 के आधार पर काउंट की जाएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। मिनिमम आपकी आयु सीमा 18 रखी है सभी कैटेगरी के लिए, इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। एंड अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अनारक्षित पुरुष अनरिजर्व कैटेगरी के मेल के लिए आपका 37 वर्ष रखा है एंड जो हमारे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं उनकी 40 है। इस प्रकार आप अपने एससी एसटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 40-42 बता रखा है। एंड जो हमारे दिव्यांग कैटेगरी है उनके अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी, जो उनकी आयु सीमा होगी उसके ऊपर। इस प्रकार से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो बिहार सरकार के जो सेवक हैं या कहीं और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको 5 वर्ष की छूट का प्रावधान इन्होंने बता रखा है। ईज़िली आप अदर पॉइंट को चेकआउट करिए। हम आपके जनरल पॉइंट को देख लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड ये आपके बेसिक पॉइंट है, इनको पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। एंड परीक्षा से रिलेटेड डियर फ्रेंड इन्होंने बता रखा है परीक्षा किस प्रकार से रहेगी, इसको हम समझ लेते हैं। जिसमें कि आपका 150 बहुविकल्पीय एमसीक्यू बेस्ड पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे एंड क्वेश्चन की संख्या 150 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन कैटेगरी के वाइज चेकआउट करेंगे। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे बता रखी है, आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड परीक्षा के लिए आप यहाँ पैटर्न देख सकते हैं। 35 क्वेश्चन है आपके सामान्य अध्ययन जनरल से रिलेटेड एंड विज्ञान से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन हो गया एंड आपके एप्टीट्यूड जिसमें कि आपका बेसिक मैथ हो गया 10th तक एंड उसके बाद आपका रीजनिंग हो गया, उसके 40% रहेंगे। इस प्रकार का इन्होंने एग्जाम पैटर्न हमें बता रखा है। तो एग्जाम पैटर्न को हमने देख लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा, सिलेबस इन्होंने बता रखा है। एंड सामान्य अध्ययन के अंडर में आपका सामान्य विषय हैं जिसमें कि आपका वैज्ञानिक प्रगति से रिलेटेड हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भारत की भाषाएं। पॉइंट नंबर 1 को के अंदर पॉइंट नंबर 1-2 आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पुस्तक लिपि खेल खिलाड़ी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो गए। दूसरा आपके भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड कुछ आपकी न्यूज़ हो गया या करेंसी से रिलेटेड पंचायती राज एंड आपके बिहार में जो आंदोलन हुए थे उनका योगदान से रिलेटेड राष्ट्रीय एवं बिहार के आंदोलन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। भारत का संविधान आपका बता रखा है, तो जनरल आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड ख खंड के अंदर आपका विज्ञान से रिलेटेड रहेगा जिसमें कि आपका 12वीं तक के विज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। एंड गै खंड में बात करें तो डियर फ्रेंड आपका एप्टीट्यूड हो गया, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया जिसमें कि आपका रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया,
इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज, आप यहाँ ईज़िली इन सभी पॉइंटों को चेकआउट करिए। काफ़ी अच्छी आपकी अपॉर्च्युनिटी है एंड 143 पोस्ट हैं, तो ईज़िली आप इस जॉब को ग्रैब कर पाएँगे अगर आप इसमें थोड़ा-सा ध्यान देंगे। एंड मानसिक क्षमता जिसे आप रीज़निंग कहते हैं, रीज़निंग के अंदर आपका नॉर्मल रीजनिंग है, वर्बल, नॉन वर्बल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, सिमिलरिटीज़ आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड अंकगणित से रिलेटेड आपकी श्रृंखला होगी, सीरीज़ जिसे कहते हैं, मिक्स सीरीज़ हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज़्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, दृष्टि संबंधी से रिलेटेड हो गया, विधेयक हो गया, अवलोकन हो गया। इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा एंड आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को हम एक बार चेकआउट करेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स को आपको समझना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स के अंडर में इन्होंने बता रखा है, तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन लाना होगा। एंड इसी प्रकार आपके अनुसूचित जनजाति वाले यहाँ चेकआउट करेंगे, 32% हो गए, दिव्यांग से रिलेटेड 32% और महिला वर्ग से रिलेटेड आपके 32% हो गया। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे और परीक्षा शुल्क भी हम यहाँ साथ के साथ देख लेते हैं, जिसमें कि आपका कैटेगरी वाइज हो गया। एंड परीक्षा शुल्क की बात करें तो दोस्तों, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग, पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका 540 रुपये हो गया पुरुषों के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवास के लिए 135 रुपये है। आप यहाँ चेकआउट करेंगे। SC ST वाले जो बिहार के हैं एंड जो हमारे बिहार के अलावा बाहर के कैंडिडेट हैं, उनका 540 रुपये है। ये आप पॉइंट नंबर आखिरी में चेकआउट करिएगा। एंड जो सभी 6 श्रेणी की महिलाएँ सिर्फ़ बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपए है। तो ये आपके 135 देखेंगे। दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जनजाति, जनजाति के सामान्य 135 हो गया आपका। तो वैकेंसी एंड हमने आपकी फ़ीस, क्वालिफ़िकेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके परीक्षा शुल्क से रिलेटेड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू होंगी 15/5/2025 से लेकर 14/6/2025 तक। तो दोस्तों, पूरे 1 महीने का आपका समय दे रखा है। आरक्षण से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आरक्षण आप यहाँ पढ़ लेंगे अपने अकॉर्डिंग। एंड आइए हम आगे बढ़ते हैं। एंड आपके प्रमाण पत्र से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट हैं, तो आपको प्रमाण पत्र से रिलेटेड इन सभी पॉइंटों को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना है, जिसमें कि आपके ओबीसी बिहार के हो गया, उससे रिलेटेड सर्टिफ़िकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस के लेटेस्ट ईयर का सर्टिफ़िकेट हो गया एंड जो अदर आपके सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, उनको आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं ईज़िली। आइए आगे आप यहाँ चेकआउट करिएगा। पेमेंट से रिलेटेड आपका गेटवे ऑनलाइन आपकी पेमेंट रहेगी एंड सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम रहेगा। आवेदन से रिलेटेड हमने आपको बता दिया है एंड ये आपके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। एंड अंतिम तिथि से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। ईज़िली आप इस जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, आराम से अप्लाई कर पाएँगे एंड इस जॉब को अपॉर्च्युनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, जिसमें कि हमने 143 वैकेंसी पोस्ट के ऊपर बात की है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारी अदर ऑल इंडिया से रिलेटेड वैकेंसी को ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।